क्वेश्चन नंबर 2। पासा एक एक 3 5, पासा बी 5 4 2। दो के विपरीत सतह का अंक होगा। देखिए पासा ए में 5 अंक है, 5 अंक पासा बी में भी है। अच्छा 5 से तीर उठाएंगे, एक पर गिराएंगे तो 5 एक लिख लिए। फिर 5 से तीर उठाएंगे, 4 पर गिराएंगे, 5 4 लिख लिए। फिर 3 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे तो यहाँ 3 लिख लीजिए। फिर 2 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, यहाँ 2 लिख लीजिए। तो 3 का विपरीत 2 है, यानी 2 का विपरीत हम 3 लिख सकते हैं। तो यही 3 2 के सामने होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। दो के विपरीत यही 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? अब पासा ए है 2 5 1, पासा बी है 2 3 5 6, 2 3 6। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 3, डी 6। तो देखिए दो बिंदु इसमें है, दो बिंदु इसमें है, दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए 2 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, लिखेंगे 2 का विपरीत है 5, 2 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 5। और फिर यहाँ पर तीर 2 से उठाएंगे, 3 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3। फिर यहाँ 1 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ 6 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 6। यानी 5 का विपरीत 3 है और 1 का विपरीत 6 है। जब 1 ऊपर है, अगर 1 ऊपर है तो 6 नीचे है, यानी 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अगर 1 ऊपर होगा तो 6 नीचे होगा। यही आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। एक पिंड की 2 स्थितियां प्रदर्शित है। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो तली में कौन संख्या होगी? पासा ए है 5 1 3, पासा बी है 5 2 4। देखिए पासा ए और बी के 5 5 अंक बराबर है। अतः तीर 5 से उठाएंगे, 1 पर गिराएंगे, और फिर तीर को 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे। यहाँ लिखेंगे 5 1, यहाँ लिखेंगे 5 2।
अब तीर 3 से उठाएंगे, 5 गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 3, फिर तीर 4 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। ये 5 सबसे ऊपर हो, देखो 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, लेकिन 5 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, अतः जो संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है वही 5 का विपरीत होगा, यानी 5 का विपरीत 6। तो 5 का विपरीत जब 6 है, तो अगर 5 सबसे ऊपर है तो तनी में 6 होगा। आंसर देखिए 6 ऑप्शन ए में आया है, अतः आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज की विपरीत सतह क्या होगी। पासा ए है बराबर गोला त्रिभुज, पासा बी है वर्ग ए बराबर, ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है बराबर, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं पासे ए में भी बराबर है, पासे बी में भी बराबर है, अतः बराबर से तीर उठाएंगे ऊपर गिराएंगे, तो बराबर के बराबर लिख लिए, ओ लिख लिए, और फिर यहाँ बराबर से तीर उठाएंगे ए पर गिराएंगे, तो यहाँ बराबर लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर त्रिभुज से तीर उठाएंगे बराबर पर गिराएंगे, तो यहाँ त्रिभुज बना लीजिए, फिर वर्ग से तीर उठाएंगे बराबर पर गिराएंगे, फिर यहाँ वर्ग होगा, तो ओ का उल्टा ए होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, यही वर्ग आंसर होगा, अतः ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पासा 1 1 3 5, पासा बी 5 4 2, 2 के विपरीत सतह का अंक होगा। देखिए पासा ए में 5 अंक है, 5 अंक पासा बी में भी है, अच्छा 5 से तीर उठाएंगे 1 पर गिराएंगे, तो 5 1 लिख लिए, फिर 5 से तीर उठाएंगे 4 पर गिराएंगे, 5 4 लिख लिए, फिर 3 से तीर उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, फिर 2 से तीर उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, यहाँ 2 लिख लीजिए, तो 3 का विपरीत 2 है, यानी 2 का विपरीत हम 3 लिख सकते हैं, तो यही 3 2 के सामने होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। दो के विपरीत यही 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी।
अब पासा ए है 2 5 1, पासा बी है 2 3 5 6, 2 3 6। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 3, डी 6। तो देखिए 2 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है, दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए 2 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, लिखेंगे 2 का विपरीत है 5, 2 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 5। और फिर यहाँ पर तीर 2 से उठाएंगे, 3 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3। फिर यहाँ 1 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ 6 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 6। यानी 5 का विपरीत 3 है और 1 का विपरीत 6 है। जब 1 ऊपर है, अगर 1 ऊपर है तो 6 नीचे है, यानी 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अगर 1 ऊपर होगा तो 6 नीचे होगा। यही आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पिंड की 2 स्थितियां प्रदर्शित है। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो तली में कौन संख्या होगी? पासा ए है 5 1 3, पासा बी है 5 2 4। देखिए पासा ए और बी के 5 5 अंक बराबर है, अतः तीर 5 से उठाएंगे, 1 पर गिराएंगे, और फिर तीर को 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे। यहाँ लिखेंगे 5 1, यहाँ लिखेंगे 5 2। अब तीर 3 से उठाएंगे, 5 गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। फिर तीर 4 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। यदि 5 सबसे ऊपर हो, देखो 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, लेकिन 5 का विपरीत 5 नहीं हो सकता। अतः जो संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है वही 5 का विपरीत होगा, यानी 5 का विपरीत 6। तो 5 का विपरीत जब 6 है तो अगर 5 सबसे ऊपर है तो तली में 6 होगा। आंसर देखिए 6 ऑप्शन ए में आया है, अतः आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज की विपरीत सतह क्या होगी। पासा ए है बराबर गोला त्रिभुज, पासा बी है वर्ग ए बराबर, ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है बराबर, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं पासे ए में भी बराबर है, पासे बी में भी बराबर है, अतः बराबर से तीर उठाएंगे, ऊपर गिराएंगे, तो बराबर के बराबर लिख लिए, वो लिख लिए, और फिर यहाँ बराबर से तीर उठाएंगे, ए पर गिराएंगे,
तो यहाँ बराबर लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। फिर त्रिभुज से तीर उठाएंगे, बराबर पर गिराएंगे, तो यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। फिर वर्ग से तीर उठाएंगे, बराबर पर गिराएंगे, फिर यहाँ वर्ग होगा, तो ओ का उल्टा ए होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, यही वर्ग आंसर होगा। अतः ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पासा 1 1 3 5, पासा B 5 4 2, 2 के विपरीत सतह का अंक होगा। देखिए पासा ए में 5 अंक है, 5 अंक पासा बी में भी है। अच्छा 5 से तीर उठाएंगे, 1 पर गिराएंगे, तो 5 1 लिख लिए। फिर 5 से तीर उठाएंगे, 4 पर गिराएंगे, 5 4 लिख लिए। फिर 3 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। फिर 2 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, यहाँ 2 लिख लीजिए। तो 3 का विपरीत 2 है, यानी 2 का विपरीत हम 3 लिख सकते हैं, तो यही 3 2 के सामने होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। दो के विपरीत यही 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? अब पासा ए है 2 5 1, पासा बी है 2 3 5 6, 2 3 6। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 3, डी 6। तो देखिए 2 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है, दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए 2 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, लिखेंगे 2 का विपरीत है 5, 2 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 5। और फिर यहाँ पर तीर 2 से उठाएंगे, 3 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3। फिर यहाँ 1 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ 6 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 6। यानी 5 का विपरीत 3 है और 1 का विपरीत 6 है। जब 1 ऊपर है, अगर 1 ऊपर है तो 6 नीचे है, यानी 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अगर 1 ऊपर होगा तो 6 नीचे होगा, यही आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 4, एक पिंड की दो स्थितियां प्रदर्शित है। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो तली में कौन संख्या होगी? पासा ए है 5 1 3, पासा बी है 5 2 4। देखिए पासा ए और बी के 5 अंक बराबर है, अतः तीर 5 से उठाएंगे 1 पर गिराएंगे और फिर तीर को 5 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे। यहाँ लिखेंगे 5 1, यहाँ लिखेंगे 5 2। अब तीर 3 से उठाएंगे 5 गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। फिर तीर 4 से उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। यदि 5 सबसे ऊपर हो, देखो 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, लेकिन 5 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, अतः जो संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है वही 5 का विपरीत होगा, यानी 5 का विपरीत 6। तो 5 का विपरीत जब 6 है तो अगर 5 सबसे ऊपर है तो तली में 6 होगा। आंसर देखिए 6 ऑप्शन ए में आया है, अतः आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज की विपरीत सतह क्या होगी। पासा ए है बराबर गोला त्रिभुज, पासा बी है वर्ग ए बराबर, ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है बराबर, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं पासे ए में भी बराबर है, पासे बी में भी बराबर है, अतः बराबर से तीर उठाएंगे ऊपर गिराएंगे, तो बराबर के बराबर लिख लिए, ओ लिख लिए, और फिर यहाँ बराबर से तीर उठाएंगे ए पर गिराएंगे, तो यहाँ बराबर लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। फिर त्रिभुज से तीर उठाएंगे बराबर पर गिराएंगे, तो यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। फिर वर्ग से तीर उठाएंगे बराबर पर गिराएंगे, फिर यहाँ वर्ग होगा, तो ओ का उल्टा ए होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, यही वर्ग आंसर होगा, अतः ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पासा 1 1 3 5, पासा बी 5 4 2, 2 के विपरीत सतह का अंक होगा। देखिए पासा ए में 5 अंक है, 5 अंक पासा बी में भी है, अतः 5 से तीर उठाएंगे 1 पर गिराएंगे, तो 5 1 लिख लिए, फिर 5 से तीर उठाएंगे 4 पर गिराएंगे, 5 4 लिख लिए, फिर 3 से तीर उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, फिर 2 से तीर उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, यहाँ 2 लिख लीजिए। तो 3 का विपरीत 2 है, यानी 2 का विपरीत हम 3 लिख सकते हैं, तो यही 3 2 के सामने होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है।
2 के विपरीत यही 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? अब पासा ए है 2 5 1, पासा बी है 2 3 5 6, 2 3 6। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 3, डी 6। तो देखिए 2 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है, दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए 2 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, लिखेंगे 2 का विपरीत है 5, 2 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 5। और फिर यहाँ पर तीर 2 से उठाएंगे, 3 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3। फिर यहाँ 1 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ 6 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 6। यानी 5 का विपरीत 3 है और 1 का विपरीत 6 है। जब 1 ऊपर है, अगर 1 ऊपर है तो 6 नीचे है, यानी 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अगर 1 ऊपर होगा तो 6 नीचे होगा। यही आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पिंड की 2 स्थितियां प्रदर्शित है। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो तली में कौन संख्या होगी? पासा ए है 5 1 3, पासा बी है 5 2 4। देखिए पासा ए और बी के 5 5 अंक बराबर है, अतः तीर 5 से उठाएंगे, 1 पर गिराएंगे, और फिर तीर को 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे। यहाँ लिखेंगे 5 1, यहाँ लिखेंगे 5 2। अब तीर 3 से उठाएंगे, 5 गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। फिर तीर 4 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। यदि 5 सबसे ऊपर हो, देखो 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, लेकिन 5 का विपरीत 5 नहीं हो सकता। अतः जो संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है वही 5 का विपरीत होगा, यानी 5 का विपरीत 6। तो 5 का विपरीत जब 6 है, तो अगर 5 सबसे ऊपर है तो तली में 6 होगा। आंसर देखिए 6 ऑप्शन ए में आया है, ऐसा आंसर ए ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज की विपरीत सतह क्या होगी। पासा ए है बराबर गोला त्रिभुज, पासा बी है वर्ग ए बराबर, ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है बराबर, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं पासे ए में भी बराबर है, पासे बी में भी बराबर है, अतः बराबर से तीर उठाएंगे ऊपर गिराएंगे, तो बराबर के बराबर लिख लिए, वो लिख लिए, और फिर यहाँ बराबर से तीर उठाएंगे ए पर गिराएंगे, तो यहाँ बराबर लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। फिर त्रिभुज से तीर उठाएंगे बराबर पर गिराएंगे, तो यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। फिर वर्ग से तीर उठाएंगे बराबर पर गिराएंगे, फिर यहाँ वर्ग होगा, तो ओ का उल्टा ए होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, त्रिभुज का उल्टा वर्ग होगा, यही वर्ग आंसर होगा, अतः ऑप्शन नंबर ये सही है।